हूँ सैयद आसिम रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरगर। और खबरगर में आज भी हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के बॉर्डर की सिचुएशन है। एफपाक की बात की जाए यानी कि पाक अफगान बॉर्डर और अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ हम देख रहे थे गुज़श्ता चंद दिनों से, बल्कि चंद माह से दहशतगर्दी का इजाफा वहां से हुआ। और वहां से जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान की जो फौजी तनसीबात हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको निशाना बना रहे थे। इसी हवाले से पाकिस्तान ने एक भरपूर ऑपरेशन किया और बॉर्डर से मुल्का इलाकों में एयर स्ट्राइक करके ना सिर्फ बहुत सारे दहशतगर्द जो कि मतलूबा दहशतगर्द थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, उनको जहन्नुम हासिल किया। इसी तरह ईरान के साथ जो सिचुएशन थी और वो बैंड आउटफिट्स जो कि बॉर्डर एरिया से अंदर जाके ममालिक के अंदर जो अगर देखा जाए तो पोरस बॉर्डर है दोनों जानिब, उनके अंदर वो पनाह लेते थे और पाकिस्तान पे आके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते थे। लेकिन अभी हालिया जो हम बात करते हैं गुज़श्ता शब जो एक वाकया हुआ जिसमें तुर्बत जो एक नेवल बेस थी वहां पे हमला किया गया, 4 दहशतगर्दों ने कोशिश की घुसने की। उससे पहले गवादर के अंदर हमने देखा गवादर पोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस के ऊपर जो हमला किया गया जिसमें तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। और कल गुज़श्ता रात के हमले में भी हमने देखा कि जो चारों दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम हासिल किया गया, बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक असासों को महफूज बनाया गया। बड़ी मजबूत और मरबूत जिसे कहते हैं दिफाई पॉलिसी के तहत फौरी तौर पर रिएक्शन किया गया और उनकी आमद के साथ ही उनको इंगेज किया गया। अफगानिस्तान की जानिब से इस रद्द अमल का इजहार कि जब पाकिस्तान ने उसके इलाके में पोस्ट में पकीतिया जहाँ पे कैंप्स जैसे नूडर और कुनिस्तान की बात की जाती, कुन्नड़ और नूरिस्तान में वो माजी के कैंप्स अभी तक बाकी हैं। 79 जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जो कि स्प्लिंटर ग्रुप्स जिनको कहा जाता है, फिर ISIS की बात की जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की जाए, खुरासान ग्रुप जो है नेटवर्क उसकी बात की जाए, और ये तमाम वो नाम जो भी चेंज करें, लेकिन बात यह है कि इनका मकसद ये वही मिशनरीज हैं जो कि वही मिशनरीज जो कि हमेशा से पैसे लेके कत्लो गारत करते आए। हमें अजीत दोवाल की वो स्पीच नहीं भूलती जिसमें उसने पाकिस्तान के हवाले से इकबाल जुर्म किया कि जी हमने इन लोगों को एंगेज किया और देवबंद विल नेवर लिसन टू पाकिस्तान। और उसको अगर मुकम्मल तौर पर 7 मिनट की स्पीच को सुने तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रिपल अमाउंट पैसे दिए हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जो वनरेबिलिटीज हैं उनको कैश करो। अब अगर आते हैं हम बात करें तो हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान हमेशा अफगान बहन भाइयों की मदद करता रहा। अफगान जो एक सिचुएशन थी रशियन इन्वेजन के बाद जो हम देखते हैं, और उसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर मुल्क का दिफा किया, बल्कि सोवियत यूनियन जैसी बड़ी ताकत को भागने पे मजबूर किया। और कहा यह जाता है कि जी सुपर पावर्स का वो ग्रेवयार्ड है अफगानिस्तान। 40 साल से गुज़श्ता अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री में जाते हैं तो अ, हम यही देखते हैं कि अफगानिस्तान में कभी हम नहीं रहा, अफगान आपस में लड़ते रहे या फिर एक ग्रुप जो इन्वेडर्स होते थे उनके साथ मिलकर दूसरे ग्रुप्स को मारता था। और इसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी गई हैं और इस हवाले से मैं मतलब बहुत सारी चीजें कोट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के अवाइल से पाकिस्तान के क्याम के बाद ही पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले ममालिक में से ही अफगानिस्तान है। अब बात आती है जब 9/11 के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुए और उसके बाद जिस तरह ISAF फोर्सेस नेटो फोर्सेस वहां पर 48 ममालिक की फौजें वहां पर आई और वहां पर उनको कामयाबी नहीं हो रही थी। जनरल मैक्रिस्टल की अगर मिसाल दें, कंधार ऑपरेशन नाकाम ऑपरेशन था और उसके ऊपर उनका बयान जिसके बाद उनको बाराक ओबामा ने जो उस वक्त के सदर थे उनको ना सिर्फ अपने ओहदे से हटा दिया, बल्कि उनकी स्टेटमेंट बड़ी मैटर करती है कि हम दिल और दिमाग की जंग जो है वो हार गए। यानी कि हम ना दिल जीत सके हैं वहाँ के लोगों के और ना ही दिमाग उनके हमारे साथ हैं, यानी कि ना ही उनकी सोच हमारी अक्कासी करती है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था अमेरिकन के लिए। और वो एक प्रॉक्सी को जिसको हम अफगानिस्तान के अंदर वो उसामा बिन लादेन ऑपरेशन के नाम के ऊपर या उसके बाद से 9/11 के बाद से जो कि बहुत बड़ा मुतनाज़ा एक इंसिडेंट था, उसकी बेस के ऊपर वहां पर है। बात ये आती है कि बाराक ओबामा ने जाते जाते अपने लास्ट एड्रेस टू यूनियन जो यूनियन एड्रेस होता है उसमें कहा था कि मैं अगले 20 साल तक यहाँ पे इस खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ, जो कि अफगानिस्तान के तनाजुर में बात थी उन्होंने। यहाँ पे रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है और 3 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और पीछे भारत को उन्होंने बिठाया हुआ है जो कि अफगानिस्तान में उनका एक बड़ा अलाइड पार्टनर भी बना के रखा,
जिसकी रॉ एनडीएस और मोसाद नेटवर्क की अगर हम बात करें, जिसमें ब्लैक वाटर और दीगर ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस और वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिमिनल रोग एलिमेंट्स हैं उनको वहां पे इस्तेमाल किया गया। और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर एंगेजमेंट की बात की गई। अब यहाँ पर पाकिस्तान के साथ तालिबान के जो इश्यूज थे, ताल्लुकात थे, हमेशा से पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा, बहन भाइयों की मदद की। आज भी 3 जनरेशन उनकी पाकिस्तान में, जिनको अब वापस भेजा जा रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान में। लेकिन जो मामला तालिबान की तरफ से है, तो पाकिस्तान को हमेशा से बैक स्टेप इन तालिबान ने, और हमने वो खाना काबा में जो उनको हलफ उठाना था कुरान पाक के ऊपर, वो भी देखा कि उससे भी बैकआउट करके, और अभी भी दोहा मुज़ाकरात में भी जबीउल्लाह मुजाहिद तो इस बात को डिस्क्लोज ही नहीं करते। तो डॉक्यूमेंट्स को मतलब आपको दिखा देना चाहिए, अमेरिकन को भी, उन लोगों को भी जो कि उस मुज़ाकरात में शरीक थे, क्योंकि पाकिस्तान उसमें नहीं था, कि क्या मामला थे जिसमें ये खास तौर पे कहा गया था कि अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनका मतलब यही था कि जो प्रॉक्सीज छोड़ी गई हुई है वहां पे उनका कलाकमा भी किया जाएगा, और अपने बॉर्डर को, दूसरों के बॉर्डर का एहतराम करते हुए यूज नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद से जैसे ही फॉल ऑफ काबुल हुआ, और उसके बाद ये 2 साल से हम देख रहे हैं कि कुछ अर्सा तो सुकून रहा, लेकिन उनके अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये तालिबान भी मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुश्तरका एक शक्ल है, जिसके अंदर बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान भी, ईरान भी और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं डिस्टर्ब रहे। हालिया भी हम देखते हैं रशिया में होने वाला वाकया, उसमें भी कहा जा रहा है कि जी आईएसआईएस और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अफगानिस्तान, तो ईपी सेंटर भी अफगानिस्तान है दहशतगर्दी का, और सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान को है। पाकिस्तान वहां पे हमेशा अमन के क्याम के लिए अपने इकदाम उठाता रहा, इकदाम करता रहा, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी अपने किसी वादे का जिसे कहते हैं पासदारी नहीं की, और ना ही ख्याल रखा। जब हम बात करते हैं जो ऑपरेशन था 48 कंट्रीज का, या नेटो फोर्सेस कह लें या साफ फोर्सेस कह लें, तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव डाला जाता था कि पाकिस्तान से दहशतगर्द उधर जाते हैं या तालिबान उधर जाते हैं। ये हिस्ट्री है, उनके खानदान है यहाँ पे आबाद, बॉर्डर के दोनों जाने, डिविडेंड लाइन के दोनों साइड पर मौजूद है। तो वो जो अफगान वॉर के अंदर लोग यहाँ पे आके बस गए थे, अरब तालिबान थे, या वो लोग जो मुजाहिदीन के नाम पे आए थे, उनको वहां पे बसा लिया गया था। उनकी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज थी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर, बल्कि नाइफ रेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के मुतसिल बॉर्डर वजीरिस्तान के ऊपर बात की गई, नॉर्थ वजीरिस्तान की बात की गई, मीर अली की बात की गई, और यहाँ तक सबसे बड़ा आर्टिलरी ऑपरेशन के लिए नाइफ रेंज की बात की गई। फिर ट्राइपेटाइट कमीशन बनाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की गई। हमेशा पाकिस्तान अपनी तमाम इंटेलिजेंस और अपनी तमाम चीज़ों को शेयर करता था। दूसरी जानब से अफगान जो उस वक्त की हुकूमतें थीं, और नेटो फोर्सेस की जानब से गोल पोस्ट हमेशा उनकी तरफ से चेंज किए जाते थे। एक ही मुतालबा पाकिस्तान से होता था, लेकिन पाकिस्तान पे हमला करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती थी। हमने सलाला चेक पोस्ट का वाकया, एक बहुत बड़ा वाकया था, जिसके बाद 7 माह नेटो को सरप्राइज जो सप्लाईज थी पाकिस्तान बॉर्डर से, वो बंद कर दी गई थी, बॉर्डर क्लोज कर दिए गए थे, जिसके बाद हिलरी क्लिंटन जो उस वक्त की सेक्रेटरी खारजा थी, उनको माजरत भी करनी पड़ी। तो ये मामला हमेशा से रहे, पाकिस्तान बोलता रहा, गोल पोस्ट चेंज होते रहे, नेटो की तरफ से भी, एसआफ फोर्सेस की तरफ से भी, और काबुल इंतजामिया की जानब से भी। अब तालिबान जब आते हैं और उसके बाद उनके मामलात को देखें, तो पाकिस्तान ना सिर्फ ओआईसी का एक इजलास बुलाता है, जिसमें वजीर खारजा लेवल के जो लोग थे उनको शरीक किया जाता है, फौरी तौर पर उस पर इकदाम की बात की जाती है, इस हुकूमत के फंड्स की बहाली की बात की जाती है, मदद की बात की जाती है। फिर पाकिस्तान ने वहां से लोगों को निकालने में, जो वहाँ पे डिप्लोमेटिक एक सर्कल था, उसको वैक्यूएट करवाने में पाकिस्तान ने बहुत मदद की, जिसका शुक्रिया तो अदा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को बदले में मिलता क्या है? वही दहशतगर्दी जो कि रॉ एनडीएस बैक्ड है, और वहाँ पे मुसाद और दीगर एजेंसियां, इवन जो अगर जी वर्ल्ड वाइड और दीगर जो ब्लैक स्पाइडर नाम की जो वो बदनाम जमाना ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको वहाँ पे छोड़ दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर वहाँ पे मौजूद हैं, जो कुछ अर्सा पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेट करते रहे, और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर शदीद बदअमनी, रेमंड डेविस को हम नहीं भूले, तो उसको अगर आप मद्देनजर रखते हुए इन तमाम चीज़ों को देखें, तो ये तमाम सूरत हाल हमें नजर आती है कि इंटरनेशनल प्रॉक्सीज यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ ईरान के लिए खतरा है, बल्कि ईरान को भी ये कहा जा रहा है कि ईरान इस वक्त तालिबान के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस में है, और इवन फंडिंग की भी बात की जाती है, जो अमेरिकन क्लेम करते हैं, इंटेलिजेंसिया की रिपोर्ट जो है सीआईए वगैरह की। लेकिन ये चीज़ अब देखने वाली है कि पाकिस्तान को अपने दिफा में क्या कुछ करना होगा, और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, एक वक्त पाकिस्तान का वहाँ पे तिजारत के हवाले से गया है, पाकिस्तान ने उनको ना सिर्फ रियायत दी है, बल्कि
फौरी तौर पे जो उनके हालात थे इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी डूबती हुई इकॉनमी के बावजूद पाकिस्तान ने बहुत सारे जो टैक्सेस थे और रिबेट्स थे और जो जो फ्रेड था उसको कम करते हुए, बल्कि खत्म करते हुए उनसे तिजारत का आगाज किया था। ये मामलात हैं जी। अफगानिस्तान का इस वक्त भी जो एक मतमय नजर है वो वही है कि वो दहशत गर्दी, यानी वो तालिबान हुकूमत की बात की जाए, जिसमें जितने भी नेटवर्क्स हैं, पाकिस्तान पे हमेशा इल्जाम लगता रहा कि कोयटा शूरा और पाकिस्तान के जो तालिबान हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। गुड तालिबान बैड तालिबान की कॉन्सेप्ट की बात की गई, लेकिन अब ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो काबुल इंतजामिया की जानिब से, जो तालिबान हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात पाकिस्तान के खिलाफ जंग के, तो जंग क्या करेंगे, उनके पास ना टैंक है, ना गोला बारी उस तरह की है, ना वो उस तरह के जहाज इस्तेमाल करते हैं, ना उनके पास है, ना वो वसाइल हैं। हाँ, लेकिन वो जो अमरीका अपना असलहा छोड़ के वहां पे उनको तोहफा दे के गया, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, जो कहता है कि जी हमने तो वो अफगान फोर्सेस को दिया था। तो भाई अफगान फोर्सेस के अलावा जो आप छोड़ के गए वो पूरा हार्डवेयर, वो मैकेनिज्म पूरा जो कि दहशत गर्दी में अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो जाने से पहले आपको ये देखना चाहिए था कि हम किसके हवाले करके जा रहे हैं। और जो असला उनको दिया था वो तो रेत की दीवार, उनकी 3-3.5 लाख फौज साबित हुई और उन्होंने हथियार डाल दिए एक गोली चलाए बगैर। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज की भी स्मेल है, बल्कि स्मेल क्या, 100% इसमें श्योरिटी है कि पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए इवन भारत इसमें शामिल है, और भारत को इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए उसकी जो हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को ब्लीड रखा जाए और चाइना कर्टेन पॉलिसी की बात की जाए, रशिया भी इस वक्त उनकी आंखों में खटक रहा है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिनके लिए ना सिर्फ वो कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दूसरी दफा, बल्कि 20 साल से तो हम देख रहे हैं दहशत गर्दी का अफरेज था जो कि पाकिस्तान ने रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशंस करके 80,000 से जायद जानों की कुर्बानी पेश करके, नजराना पेश करके इस अफरेज से जान छुड़ाई, लेकिन उसको दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है। तो हमें सोचने की ये जरूरत है कि हमें अपने दोस्तनुमा दुश्मनों की पहचान भी करनी है, और अफगानिस्तान के अंदर एक सख्त पॉलिसी का हमें इतलाक करना होगा, जिसके बाद हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें। और क्योंकि वो टेरिटोरियल लाइन की बात की जाए या फिर दूसरे कोई भी इशूज की बात की जाए, बॉर्डर प्रोटेक्शन जो है अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है। और इस तमाम चीज़ों में उनको मालूम है कि पाकिस्तान पर अटैक करने वाले कहाँ से दाखिल होते हैं, फेंस कहाँ से काटी जाती है, और किस तरह पाकिस्तान पे हमले किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी भरपूर मौजूदगी है। और उसको पाकिस्तान अगर ये डिमांड करता है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए, तो पाकिस्तान का एक जायज मुतालबा है, और पाकिस्तान इस चीज़ का हक रखता है कि उसकी सरजमीन पर जो भी कार्रवाई करेगा उसको जवाब घुस के उसी जगह पे दिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस हो गई है। और पाकिस्तानी अब यही चाहते हैं, और पाकिस्तान यही चाहता है कि वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को हल किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रेड्स के हवाले से, यानी कि तिजारत के हवाले से जो पेशकश की गई है काबुल की इंतजामिया को, उसके लिए एक वक्त वहां पे मौजूद है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए यही मालूम होता है कि पाकिस्तान अपनी बका के लिए हर हद तक आगे जाने के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, प्रोग्राम खबरगर से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।